What is daily routine? Everyone, I think everyone knows what is daily routine. Daily routine is whatever we do since morning till night when we go to our bed is called our daily routine. सुबह जागने से लेकर रात सोने तक जो जो हम करते हैं उस सबको हम कहते हैं डेली रूटीन. बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो इस पे दिया था डेली रूटीन पे, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ा उससे फर्क है. क्यों? क्योंकि इसमें आई वॉन्ट यू टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश. आप कैसे इंग्लिश बोलना सीखें. एक्चुअल द स्ट्रेस इज ऑन दिस थिंग ओनली कि आप इंग्लिश बोलना सीखिए, आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए. कैसे शुरू करेंगे? फॉलो योर डेली रूटीन टू थिंक एंड स्पीक इन इंग्लिश. आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करिए, उसको रोज बोलिए और उसको पढ़िए, याद करिए और बोलिए. देखिए आप हाउ यू विल बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर विद इन नो टाइम एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी नाइसली. If you will follow my today's advice, I think it will be very easy for you to speak English. Now what you have to do is, आइए वीडियो शुरू करते हैं. It is learning English speaking. Myself is Mrs. Naresh Kumari Mohan. So let's start the video. अब आपको फॉलो डेली रूटीन कैसे करना है? सुबह जब आप जागते, आपको वॉट एवर यू डू यू हैव टू स्पीक. आप अगर सुबह उठ रहे हैं तो इंग्लिश में बोलिए, अगर आप बिस्तर छोड़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलिए. कैसे बोलिए ये मैंने बताया है. जागते हुए आप क्या कहेंगे? आई वोक अप. सिर्फ उठना, जब आप सो के उठे आंख खोलें तो आप बोलिए आई वोक अप. इसी तरह आपको इंग्लिश बोलने और सोचने का आएगा. आप सुबह उठेंगे, एक बार सोचेंगे ना कि अब मैं उठा हूं, मुझे क्या बोलना है? आई वोक अप. मैं उठ गया हूं. मैं जागते हुए आपने कहना आई वोक अप, मैं जग गया. बिस्तर छोड़ते हुए अब जग गए हैं, आंख खोल लिए, तो उसके बाद उठते हैं, बिस्तर से उठना है हमको. आई गॉट अप फ्रॉम माई बेड. जब बिस्तर से आप उतरने लगिए तो बोलिए आई गॉट अप फ्रॉम माई बेड. मैं जो आपको कह रही हूं प्लीज डू इट, प्लीज 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 डू इट. देन ओनली यू विल बी in the habit, you will become in the habit of speaking English. So while leaving your bed क्या बोलना है आपको? I got up from my bed और I am leaving my bed now for my daily routine. मैं अपना बिस्तर अब छोड़ रहा हूं. बोल के उठिए, बोल के. कोई सुन रहा है, मरमरिंग मत करिए मुंह में. आप बोलिए, अच्छे से बोलिए. अगर घर में कोई सुन रहा है, नो प्रॉब्लम, सुनने दीजिए. लेट देम ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. वो भी सीखेंगे आपके साथ साथ. तो आप बोलिए आई गॉट अप फ्रॉम माई बेड. बिस्तर से उठते हैं. बिस्तर से उठने के बाद आप क्या करेंगे? आप ढूंढते हैं कि आप चप्पल पहननी है, पैर में चप्पल पहन के उतरना है. आपके डेली रूटीन में आता है. तो आप देखेंगे चप्पल पहनते हुए आप क्या कहेंगे? आई गॉट माई स्लीपर्स ऑन. या पहले आप ढूंढेंगे वेयर आर माई स्लीपर्स, ऐसे बोलिए वेयर आर माई स्लीपर्स. और फिर पहनते समय क्या कहेंगे? आई गॉट माई स्लीपर्स. उसके बाद आप जाएंगे, वॉश बेसिन पे जाएंगे, अपना कुल्ला करेंगे या टूथपेस्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे? आई ब्रश माई टीथ. आई ब्रश माई टीथ. ब्रश लीजिए हाथ में और बोलिए आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ. वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 2-3 बार इस बात को बोलिए एंड यू विल बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग एवरीथिंग योर डेली रूटीन इन इंग्लिश टू एनीवन. आपको बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं. उसके बाद आप टूथपेस्ट करने के बाद मुंह पे छींटा भी पानी का मार लेते हैं कि चलो आंखें भी धो लें, मुंह में. तो मुंह धोने को क्या कहते हैं? आई वॉश माई फेस. उसके बाद आप बोलिए, मुंह धोइए नहीं, सिर्फ स्पीक आई वॉश माई फेस, आई वॉश माई फेस. मुंह धो लेंगे, आपने ब्रश कर लिया. अब आप सोचेंगे कि सुबह का टाइम है, आई शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. और पीपल यूजुअली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. तो उस समय बोलिए आई गो फॉर ए वॉक, और आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, और नाउ आई हैव टू गो फॉर ए वॉक. 2-3 तरीके से आप बोल सकते हैं. उसको आप बोलिए आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर, और आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक. और सैर के लिए जाइए. उसके बाद आप सैर करते हुए किसी पार्क में चले जाते हैं. यू गो टू सम पार्क, यू डू देयर योर एक्सरसाइजेज. तो उसको क्या आप कहेंगे? आई डू माई एक्सरसाइजेज, आई डू माई एक्सरसाइजेज इन द पार्क, आई डू माई एक्सरसाइजेज इन द पार्क. तो पार्क में एक्सरसाइज करिए और बोलिए मुंह से. आप क्या करना? वॉट एवर यू डू फॉर योर डेली रूटीन, स्पीक इट आउट फर्स्ट एंड देन यू डू. प्लीज फॉलो दीज रूल्स एंड यू विल बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर. कोई आपको फिर नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से. आप इंग्लिश बोलना दूसरे दिन से ही शुरू कर देंगे. दूसरे दिन आपको याद हो जाएंगे. आप इन सेंटेंसेस को जिस दिन आज आप देख रहे हैं, इनको पढ़िए, 4-5 बार देखिए और सुबह उठ के इन सबको बोलना शुरू करिए. और देखिए आपको पूरा डेली रूटीन अपनी बोलते हुए आपको अपने आप लगे, आपके मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलनी शुरू हो जाएगी, निकलनी.
उसके बाद आप जब एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो टाइम मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि टाइम यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आप 5 बजे उठते हैं, आप 6 बजे उठते हैं, तो आप कैसे, आई वोक अप एट 5 o'clock, आई वोक अप एट 6 o'clock। और फिर आप सैर के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई गो फॉर ए वॉक एट 6 AM, आई गो फॉर ए वॉक एट 6:30 AM। तो ये आप टाइम अपने अकॉर्डिंग आगे लगा लीजिए। देन जब आप वहां से वापस आएंगे, यू मस्ट बी स्वेटिंग। गर्मी में आप, सर्दी हो, एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग, पसीना आने लगता है। आके आपको क्या करना है, नहाना है। देन बट यू हैव टू स्पीक, आई टेक माई बाथ एट 8:30 in the morning। मैं रोज 8:30 बजे नहाता हूँ या नहाती हूँ। आई टेक माई बाथ एट 8:30 AM in the morning। मैं सुबह बोलिए फिर नहाइए, बोलिए फिर नहाइए। आई टेक माई बाथ, आई टेक माई बाथ एट 8:30 AM in the morning। पूरा सेंटेंस बोलिए, पूरा सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद आप नहा लिए, सब तैयार हो गए, फिर आप क्या करेंगे, नाश्ता करना है आपको, ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। आई टेक माई, और आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट नाउ। आप ये बोल सकते हो, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट नाउ, और आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, और आई एम रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। वॉट एवर यू वॉन्ट, यू स्पीक दिस सेंटेंस। आप जो भी करने जा रहे हैं उसको पहले बोलिए। आई एम गोइंग टू टेक माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया। अब जो क्या है, वो whosoever who are working people they will go to office, who are students they will go to school। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या बोलना है, स्कूल या ऑफिस जाने के लिए, नाउ आई एम रेडी टू लीव फॉर ऑफिस। ये ऑफिस गोइंग पीपल जो है वो ये बोलेंगे, नाउ आई एम रेडी टू गो टू लीव फॉर ऑफिस। और स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, नाउ आई एम रेडी फॉर स्कूल, और नाउ आई एम रेडी टू लीव फॉर स्कूल, और नाउ आई एम रेडी टू गो टू स्कूल। तो इनमें तीनों में से कोई भी सेंटेंस बोलिए, बट यू स्पीक फर्स्ट देन लीव फॉर योर स्कूल और ऑफिस। देन कम्स, अब ऑफिस और स्कूल जाना है तो कैसे जाना है, बाय बस, बाय बाइक, बाय मोटरसाइकिल, बाय कार। तो आपको क्या कहना है, अगर बस से जाना है, टू कैच द बस आई गो टू द मेन रोड। टू कैच द बस आई हैव टू गो टू द मेन रोड, और आई एम गोइंग टू द मेन रोड टू कैच माई स्कूल बस। तो इस तरह से आप उस चीज को बोलेंगे, फिर जाएंगे। उसके बाद आप पहुंच गए, स्कूल वाले स्कूल पहुंच गए, ऑफिस वाले ऑफिस पहुंच गए। वहां यू विल मीट योर फ्रेंड्स, और यू विल मीट वर्किंग पीपल है, दे विल मीट देयर कोलीग्स। जब पहुंचते हैं तो ऐसे थोड़ी एक दूसरे को देख के निकल, मीट एंड ग्रीट योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। मीट एंड ग्रीट, मिलिए और उनसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उस समय बोलिए कि आई विल नाउ मीट एंड ग्रीट माई फ्रेंड्स, आई विल मीट एंड ग्रीट माई फ्रेंड्स। ऑफिस या स्कूल पहुंच गए, आई विल मीट एंड ग्रीट माई फ्रेंड्स, और उनको ग्रीट करिए। ग्रीटिंग करना क्या होता है, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, व्हाटसोएवर यू लाइक आप बोल सकते हैं। प्रणाम, चरण स्पर्श, जो भी आपको किसी को कहना है अकॉर्डिंगली उसको आप फिर करिए, लेकिन पहले बोलिए नाउ आई विल मीट एंड ग्रीट माई फ्रेंड्स, नाउ आई विल मीट एंड ग्रीट माई कोलीग्स। देन अब लंच करने का टाइम 1:30 पे हो जाएगा। मीट ग्रीट हो गया, उसके बाद ऑफिस का काम हुआ, उसके बाद लंच करना है। तो लंच करते हैं, एक एक चीज देखिए, डेली रूटीन की है, सुबह से उठ के आप क्या क्या कर रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। बट इन सब कामों को करने से पहले एक बार इंग्लिश में बोलिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो फिर आप लंच करेंगे तो क्या बोलेंगे, आई टेक माई लंच एट 1:30 PM। आई टेक माई लंच एट 1:30 PM, और आई एम नाउ टेकिंग माई लंच, या आई एम गोइंग टू टेक माई लंच नाउ, यो इट इज लंच ब्रेक, आई विल टेक माई लंच नाउ। 3-4 तरीके हैं, एक सेंटेंस आप बोलेंगे, उसके बाद आप लंच करेंगे। फिर लंच के बाद आपने फिर काम किया, फिर शाम को घर वापस आना है। स्टूडेंट्स हैं तो 3 बजे आ जाएंगे, वर्किंग पीपल हैं 6 बजे आ जाएंगे। तो आपको क्या है, आई कम बैक होम एट 6 PM, और स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, आई कम बैक होम एट 3 PM। उसके बाद आप घर आ गए, देन यू विल गॉसिप फॉर सम टाइम विद योर फ्रेंड, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिस्टर ब्रदर्स, विद योर फादर, विद योर ग्रैंडफादर, जो भी घर में है उनसे थोड़ी देर आप बातचीत करेंगे। देन यू विल से आई विल टेक सम रेस्ट, आई विल टेक सम रेस्ट। क्या बोलेंगे आप, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम नाउ, आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम नाउ। रेस्ट हो गया, उसके बाद आप उठे, आपने देखा कि अब जो है डिनर का टाइम है, या अभी सब टेबल पे बातचीत कर रहे हैं। यू विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कन्वर्जेशन, एंड आफ्टर दैट यू विल से नाउ आई एम टेकिंग माई डिनर, नाउ आई विल टेक माई डिनर, और आई टेक माई डिनर एट 9:30 PM। किसी तरीके से भी कहेंगे, बट यू हैव टू स्पीक कि नाउ आई विल टेक माई
डिनर होने के बाद फिर आपका बाद में क्या है, आप आइदर यू विल वॉच टीवी फॉर सम टाइम और यू विल से नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। और सोने से पहले ये लाइन बोल के फिर सो जाइए। आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट as much as you can. I want that this video should reach to the last person of the society, ताकि जिनको कोई नहीं बताने वाला है, एटलीस्ट दे शुड ऑल्सो लर्न कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के आप इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो प्लीज डू इट, लाइक, सब्सक्राइब इट as much as you can. Thank you. We will meet again in the next video. Till then, bye bye.